सुप्रभात बच्चों, बैठिए बेटे बैठिए। सुप्रभात। चलिए गायत्री मंत्र हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। चलिए अंकिता और अक्षता मेहरा, चलिए शुरू करिए। सभी बच्चे हाथ जोड़े गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, बोलिए। पूरा तो बोलते बेटे, सुनाओ। चलिए सुप्रभात सभी बच्चों को। बच्चों आपको मैंने बताया है, ठीक है, आपका जो द्वितीय सत्र परीक्षा का आपको सिलेबस करवा दिया गया है। 4 पाठ आएंगे, पाठ 5 क्षमादान, पाठ 6 आओ देश सवाल रहीम जी के दोहे, और पाठ 8 पूरब की ओर। ठीक है, इसकी आपको डिस्कवरिंग की अभ्यास, ऑब्जर्वेशन की अभ्यास, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के सारे ही बेसिक्स और सारा ही आपका जो मटेरियल है वो आपका जैसे सलात हो गए, व्याख्या हो गई, दोहे हो गए, दोहों की व्याख्या, ये सारे ही आपको पीडीएफ में मिलेंगे नोट्स में। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर आपको 3 निबंध करवाए हैं, स्वच्छता पर निबंध, ठीक है, टेलीविजन पर निबंध और वसंत ऋतुओं का राजा बसंत, बसंत पर निबंध। ठीक है, तीनों निबंध आपको पीपीटी में मिलेंगे। और आपको पत्र करवाए, 3 पत्र करवाए छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है, और कौन सा पत्र, पत्र भूल गए हैं ना? हाँ, एक करवाया आपको छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है, दूसरा करवाया आपको बिजली संकट के लिए। हाँ, बहुत अच्छे। नंबर 3 मैम, नंबर 3 मैम अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग बताने हेतु पत्र, का सदुपयोग बताने हेतु। तो हमारे 3 पत्र 3 निबंध हो गए हैं। ठीक है, द्वितीय सत्र परीक्षा का आपका सारा ही सिलेबस जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, हाँ, निबंध पत्र आपको पीपीटी में मिलेंगे। ठीक है, निबंध पत्र पीपीटी में मिलेंगे और पाठ 5 से लेकर 8 तक आपको नोटिस में मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ में, नोटिस बोर्ड में पीडीएफ में अपलोडेड किए हैं, वहां से करेंगे। तो आपने सारा ही सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि 5 नंबर आपके इसके लगेंगे। ठीक है, तो जब भी आप स्कूल आओगे सबसे पहले बुक चेक होंगी, 5 नंबर बुक्स के लगेंगे। असाइनमेंट हम स्कूल में ही करेंगे, रिवीजन स्कूल में होगा। तो आज हम करेंगे बच्चों पाठ 9। ठीक है, पाठ 9 हम रीड कर रहे थे, निकालेंगे सभी बच्चे पृष्ठ संख्या पाठ 9 नया सवेरा। ठीक है, नया सवेरा हम पढ़ रहे थे, हमने कल कॉमिक्स भाग पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे तानिया बताएगी सौर ऊर्जा क्या होती है। तानिया मैम, बोलिए। मैम हम बुक चेक करवाने आज भी आ सकते हैं? हाँ, आज भी आ सकते हैं आप, अगर काम पूरा है तो। ठीक है, जिसका काम पूरा है वो आज भी चेक करवा सकते हैं। कोई भी पेज आपने डिस्कवरिंग ऑब्जर्वेशन में छोड़ना नहीं है, सारे ही पेजेस आपने पूरे करने। तो आप निकालेंगे पृष्ठ संख्या 125 नया सवेरा, नया सवेरा। तो हम पाठ रीड कर रहे थे, हमने पाठ में नया सवेरा में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। तो सौर ऊर्जा क्या होती है, तानिया बताएगी। सुप्रभात मैम, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अच्छे से बंद कर। हाँ, सौर ऊर्जा क्या है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए इस पाठ में क्या है कि मयंक जो है वो विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है और उसके दिमाग में प्रश्न घूम रहे हैं कि सौर ऊर्जा होती क्या है।
तो उसके दिमाग में प्रश्न आ रहा है क्या होती है, किस काम आती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या महत्व है, एक एक करके उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। ठीक है, तब उसके पिताजी जो उनके पास बैठे हुए थे उनको समझाते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। तो पिताजी उनको बताते हैं कि सूर्य पृथ्वी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, स्रोत में साधन है। ठीक है, सूर्य एक विशाल परमाणु रिएक्टर गैसों से भरा हुआ गोला है, इसमें हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, जो लगातार उच्च तापमान और दबाव के साथ जलती रहती है, जो कभी नहीं रुकती है। सूर्य जो है वो दिन रात चमकता Ma'am, your mic is mute. तो सौर ऊर्जा क्या है? एक हाइड्रोजन गैसों का भरा हुआ गोला है जो लगातार उच्च तापमान और दबाव के कारण जलता रहता है। ठीक है, और पृथ्वी पर थोड़ा सा ही अंश जो है वो हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रेक्षित रूप से थोड़ा सा अंश ही हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, यही सौर ऊर्जा है। उसके पिताजी कहते हैं कि इसी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जो सूर्य हाइड्रोजन गैसों के कारण जो लगातार जलती रहती है। ठीक है, जिसका परीक्षित रूप थोड़ा सा रूप जो है लघु अंशी हमारे तक पहुंचता है, उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो हम आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसके नए शब्द भी सीखे, 11 शब्दार्थ भी सीखे। पेज नंबर 125 में तो आपने इसके वाक्य भी बनाने हैं। ठीक है, तो पहला शब्दार्थ हमने शब्द देखा, हमने सौर ऊर्जा, तो इसका वाक्य क्या बनेगा? मैम हाँ बोलिए, बहुत अच्छे। बोलिए मैम मैम सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। बहुत इजी वाक्य बन गया। ठीक है, सेकंड है हमारा अर्थ। अर्थ का क्या शब्द और वाक्य होगा? अर्थ का क्या अर्थ और वाक्य होगा? अक्षिता राणा। अर्थ मतलब और अभिप्राय। हाँ, वाक्य क्या बनाएंगे? मैम इस शब्द का वाक्य बोलते, इस शब्द का अर्थ। हाँ, सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये भी बन गया ना? जी सर। सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं महत्वपूर्ण का अर्थ विशेष है। ठीक है, तो ऐसे ही करके छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। आगे है महत्वपूर्ण। आलोक बताएगा अर्थ और वाक्य। मैम महत्वपूर्ण, विशेष, अधिक महत्व का। हाँ, अधिक महत्व का। वाक्य क्या बनाएंगे? यह पुराना सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये पुराना सिक्का हमारी विरासत जो है, हमारी संस्कृति जो है, विरासत जो है, पुराना सिक्का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे। स्रोत, अगला है स्रोत। एक्सक्यूज मी मैम। चलिए अंशिका बनाइए। हाँ बोलिए। मैम महत्वपूर्ण सूर्य ऊर्जा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। होता है साधन। हाँ, स्रोत का अर्थ है साधन। बहुत अच्छे। वाक्य क्या बनेगा?
सौर ऊर्जा बहुत ही उपयोगी स्रोत है। सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है या उपयोगी स्रोत है। बहुत अच्छे। अगला विस्तार बताइए। विस्तार मैम विस्तार हम सारी बात बहुत विस्तार से बताते हैं। सारी बात विस्तार से समझाई या विस्तार से बताते हैं। अगला है उत्सुक। समीर बताएगा उत्सुक। मैं इस चीज के लिए उत्सुक हूँ। हाँ मयंक के बारे में जानने के लिए है ना। हाँ राम निरंतर है। हाँ राम निरंतर मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है। बहुत अच्छे। आगे है प्रेक्षित। योगेश। यस मैम। मैम भेजा हुआ। मैम भेजा हुआ। वाक्य। मैम राम ने खत प्रेषित हुआ है। और बताइए कुछ वाक्य अच्छा जो है वो सेंस में नहीं बना। और क्या बनाएंगे आशिमा? ऑडियो ऑफ रखिए सभी की टर्न आएगी। प्रेक्षित। मैम इसने पहले से ही प्रेषित किया था। बहुत अच्छे। ये उपहार पहले से ही प्रेक्षित कर दिया था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सूर्य द्वारा प्रेक्षित लघु अंश ही प्रेक्षित ऊर्जा का लघु अंश ही पृथ्वी तक पहुंचता है। थोड़ा सा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। चलिए आगे है लघु। लघु हाँ बोलिए। शर्ना पॉल बोले। छोटा। छोटा। मेरा गिलास बहुत लघु है। हाँ ये पौधा बहुत छोटा बहुत लघु है। बहुत अच्छे। आगे है अंश। अंश हाँ वाक्य। वाक्य शाबाश। हाँ बोलिए यहाँ से बोलिए कोई। मैम सेंटेंस मैं 7वीं कक्षा की क अंश में पढ़ती हूँ। वो विभाग आ गया। विभाग है वो सेक्शन आ गया। निशाली बताइए। ये सूर्य द्वारा अंतरिक्ष ऊर्जा प्रेषित अंश की पृथ्वी में। अच्छा अगला है बैठो सब बैठे। मूलाधार। 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 दिव्यांश आप बताइए। दिव्यांश और प्रियांशी मूलाधार। मूलाधार। प्रियांशी दिव्यांश आंसर करिए बेटे। रुकिए आपकी टर्न होगी। प्रियांश दिव्यांश और प्रियांशी मूलाधार। मुख्य आधार। मूल हाँ मुख्य आधार। वाक्य। वाक्य। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का मूलाधार है। हाँ, तो आपने की जगह क्या लिख सकते हैं? सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का मूलाधार है। तो ये होगी आपके अर्थ और वाक्य। आज आपका असाइनमेंट में जो गृह कार्य होगा वो आपने 1 से 11 तक शब्द, अर्थ और वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो आगे हम पाठ पढ़ेंगे बेटे। पृष्ठ संख्या 126 निकालिए सभी।
पृष्ठ संख्या 126। 126 निकालेंगे। चलिए यहाँ से रीड करेंगे, जिसका कैमरा ऑफ होगा वो रीड नहीं करेगा, ठीक है। जो बच्चा कैमरा ऑन करेगा उसी की टर्न आएगी। सभी बच्चे कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन रखेंगे सभी। सब कैमरा ऑन होना चाहिए। चलिए योगेश, योगेश कैमरा ऑन करो। चलिए शिव ठाकुर आप रीड करिए। शिव ठाकुर पृष्ठ संख्या 126 में 126 में पढ़ेंगे शुरू से। हाँ मयंक मयंक सूर्य से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा की कई विशेषताएं जैसे विशेषताएं स्रोत हैं, कई विशेषताएं को हैं। जो जो स्रोत आकर्षक बनाती है। सौर ऊर्जा का बेटे आवाज क्यों हो रही है आपकी? विस्तारित होना ध्यान से। हाँ बोलिए। अप्रदूषणकारी होना और इस स्रोत का अक्षुण्ण होता की विशेषताएं हैं। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में 5,000 लाख करोड़ किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है, जो विश्व की कुल विद्युत खपत करना आपको। हाँ शाबाश। कई गुना अधिक है। स्वच्छ वातावरण, धुंध और बादल रहित में जब धूप खिली होती है, प्रतिदिन का औसम सौर ऊर्जा का समाप्त 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक होता है। भारत में 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज की रोशनी दिन भर उपलब्ध होती है। हाँ अब देखेंगे, देखिए इसमें आपको नए शब्द मिल रहे हैं। विस्तारित, पहला क्या है? विस्तारित। विस्तारित है फैलाया हुआ। विस्तार होता है फैला और विस्तारित होता है फैलाया या विस्तार किया हुआ। फैलाया हुआ या विस्तार किया हुआ, ठीक है। दूसरा है आपके पास नया शब्द अप्रदूषणकारी। अप्रदूषणकारी जो प्रदूषण ना करता हो, प्रदूषणकारी जो प्रदूषण फैलाता है, अप्रदूषणकारी जो प्रदूषण ना फैलाता हो। फिर नंबर तीसरा आया अक्षुण्ण। अक्षुण्ण होता है समूचा जो खंडित ना हो। अक्षुण्ण जो खंडित ना हो। खंडित मीन जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है, खंडित ना हो। खपत, अगला है खपत। खपत होता है माल की बिक्री, ठीक है, माल की बिक्री हो जाना, ठीक है। अगला है हमारा स्वच्छ। स्वच्छ होता है साफ।
रूप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की कई विशेषताएं हैं। जो हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला तो ये ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है, फैलाई हुई है। मीन्स आप हर कोई भी पृथ्वी का ऐसा भाग नहीं होगा जहां पर सूर्य की ऊर्जा ना पहुंच रही हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी विस्तारित है, हर जगह फैली हुई है। दूसरा, अप्रदूषणकारी, प्रदूषण भी नहीं फैलता है, डायरेक्ट मिल रही है ना हमें सीधे, तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं फैल रहा है, बनाने के लिए कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा, इसका धुआं भी नहीं है। ठीक है, इससे कोई हमें साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये अप्रदूषणकारी है। ठीक है, और यह स्रोत अक्षुण होना मुख्य विशेषता है। इसका अक्षुण होना मीन्स इसको कभी भी खंडित ना किया जाना, कभी भी खत्म ना होने वाला स्रोत है। तो 3 तरह की विशेषताएं बताई। ठीक है, विस्तारित, बहुत सारा विस्तार किया हुआ है, अप्रदूषणकारी, प्रदूषण नहीं फैलता है, और अक्षुण है मीन्स इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो इसकी विशेषताएं आ गई, किसकी, सौर ऊर्जा की। ठीक है, अब बोला है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में 5000 लाख करोड़ किलोवाट प्रति घंटा वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। अब सौर ऊर्जा पृथ्वी तक कितनी पहुंचती है, आप केवल देखिए भारत में ही। ठीक है, आप देखते हैं ना, आपने एसएसटी पढ़ी है, मैप देखा है, तो ऑल पूरा वर्ल्ड देखो, वर्ल्ड में देखो एक छोटा सा देश है हमारा भारत, तो भारत में ही बोला है कि 5 लाख करोड़ किलोवाट प्रति घंटा से सौर ऊर्जा जो है वो हम तक पहुंचती है। ठीक है, जो विश्व की कुल विद्युतीय खपत में कई गुना अधिक है। ठीक है, वो कई गुना अधिक है। स्वच्छ वातावरण, धुंध और बादल रहित है वातावरण है, इसमें हमें सूर्य ऊर्जा मिल रही है, तो आप देखिए वातावरण बिल्कुल साफ है, ना धुंध है ना ही बादल है। ठीक है, जब धूप खिली होती है, प्रतिदिन का सौर ऊर्जा का संपाद देखिए 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटा वर्ग मीटर तक होता है। भारत में 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य की रोशनी दिन भर उपलब्ध रहती है। ठीक है, 366 दिनों में, 365 दिनों में बोला है कि भारत में 350 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब हमें सूर्य की रोशनी जो है वो पूरी मिलती है, पूरा दिन हमें सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो ये हमारा सौर ऊर्जा के बारे में आ गया कि सौर ऊर्जा की विशेषताएं बताई, 3 विशेषताएं बता रही, विस्तारित, ठीक है, अप्रदूषणकारी और अक्षुण। विस्तारित मीन्स फैली हुई है, अप्रदूषणकारी प्रदूषण नहीं है, और अक्षुण मीन्स जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये कंटिन्यू रहेगी, जब तक नेचर है, जब तक प्रकृति है, तब तक सूर्य ऊर्जा रहेगी। ठीक है, और इसको कोई ये नहीं कर सकता कि भारत वाले अलग यूज करें, अमेरिका वाले अलग यूज करें, चाइना वाले अलग यूज करें, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये सभी तक बराबर पहुंचेगी। ठीक है, तो ये क्या है, 3 विशेषताएं, विस्तारित, अप्रदूषणकारी और अक्षुण। ठीक है, भारत में कितनी पहुंचती है, 5 लाख करोड़ किलोवाट प्रति घंटा से। ठीक है, और भारत में बोला है कि 350 से 300 दिन ऐसे हैं जहां हमें लगातार पूरा दिन सूर्य की रोशनी मिलती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने जो सीखा वो है इसकी विशेषताएं, कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, कितने दिन जो है वो सूर्य लगातार चमकता है, इस पैराग्राफ में हमने ये कौन बोल रहा है बीच में, अभी बैड मैनर्स। चलिए आर्यन रीड करिए, ये क्या फेस बना रहे हो आर्यन, 2755 बैड मैनर्स। चलिए आगे रीड करिए अगला पैराग्राफ, आर्यन 2755। यस मैम। आर्यन, हाँ मयंक आश्चर्यचकित होकर बोला, वाह पिताजी, ऊर्जा की यह मात्रा तो बहुत अधिक है, परंतु सौर ऊर्जा की विद्युत में कैसा परिवर्तन किया जाता है। पिताजी बोले, मयंक, सूर्य की ऊर्जा को 2 प्रकार से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा किसी तरल पदार्थ
को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के पश्चात इसके विद्युत जनित्र चलाकर सूर्य की किरणें में हमें प्रकाश देने के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हमें दोनों रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा हमें दोनों रूपों में प्राप्त होती है। चलिए, तो इस पैराग्राफ में क्या बोला है, मयंक आज आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है और वो कहते हैं वाह पिताजी, बहुत खुश होता है, कहता है कि वाह पिताजी, देखिए ऊर्जा की यह मात्रा तो बहुत अधिक है, ऊर्जा की ये मात्रा तो बहुत ज्यादा है, परंतु सौर ऊर्जा को विद्युत में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये मात्रा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कैसे जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि कैसे सूर्य की ऊर्जा विद्युत में कन्वर्ट होती है। तो देखेंगे, अब पिताजी बोलते हैं मयंक से, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब पिताजी मयंक से क्या कह रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। अब सूर्य की ऊर्जा को दो तरह से हम उसकी बिजली बना सकते हैं सूर्य की ऊर्जा से। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, ठीक है। और दूसरा, किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के पश्चात उसमें विद्युत यंत्र चलाकर। दो तरीके से इसको हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला आ गया विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा आ गया तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा में गर्म करने के पश्चात विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ छतों के ऊपर विद्युत लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं। इस साइड देखा मैंने, लगा विद्युत लगा हुआ है, जैसे लाइट जो है शीशे लगे हैं, यहाँ डायरेक्ट सूर्य ऊर्जा ऑब्जर्व होती है और उसे वो पानी गर्म करते हैं, बिजली बनाते हैं। वैसे ही आपकी जो स्ट्रीट लाइट है, सड़कों पर लाइटें लगी हुई है, उसमें वो शीशा सा लगा हुआ है, दिन में वो सूर्य की ऊर्जा ऑब्जर्व करती है और रात को उसे बल्ब जलते हैं। तो बोला है कि दो तरह से है, पहला आ गया विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा किसी तरल पदार्थ में बनकर से उसकी ऊर्जा किस तरह विद्युत में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, बिजली बनाई जाती है। तो दो तरह से बोला है, पहला आ गया विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊर्जा में गर्म करके। ठीक है, समझ आया। सूर्य की किरणें हमें प्रकाश देने के साथ साथ ऊष्मा भी देती है। अब देखो, लाइट तो आ रही है, साथ में हमें गर्मी भी देती है, ऊष्मा भी दे रही है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हमें दोनों रूपों में प्राप्त होती है, दोनों ही रूपों में प्राप्त होती है। लाइट देने के साथ साथ हमें हीट भी दे रही है, ठीक है, रोशनी देने के साथ साथ हमें ऊष्मा भी दे रही है, गर्मी भी दे रही है, और इससे हम बिजली भी बना सकते हैं। बिजली बनाने के दो तरीके बताए आपको, विद्युत सेल से और दूसरा तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा में गर्म करके, ठीक है। तो ये आगे हमारे सौर ऊर्जा से कैसे बिजली बनाई जाती है। तो एक प्रश्न आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ में पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़िए, अक्षिता मेहरा। उठ के जोर से बोलना है ताकि ऑनलाइन क्लास वालों को भी सुनाई दे। पिताजी, सौर ऊर्जा से हमें क्यों क्या लाभ मिलते हैं? मयंक ने अगला प्रश्न किया। मैंने मेरा नाम सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा मास्क हटा दो, यहाँ आ जाओ, कम यहाँ रखो ना बुक, हाँ ऐसे खड़े होके पढ़िए। पिताजी हंसते हुए कहा कि तुम्हारा प्रश्न जितना अच्छा है उसका उत्तर भी उतना ही रोचक व दिलचस्प है। सौर ऊर्जा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल उष्णन, खाना बनाने, प्रशीतन, जल शोधन, परिष्करण तथा विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है। फोटोवोल्टाइक प्रणाली से सूर्य
के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरित करके प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भारत जैसे देशों में जहां ऊर्जा का उत्पादन महंगा पड़ता है, वहां यह संसाधन इसका बेहतरीन विकल्प है। सौर ऊर्जा उपकरण किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, यहाँ तक कि इसे घर में भी लगाया जा सकता है। ऊर्जा के अन्य संसाधनों की तुलना में यह सस्ता भी पड़ता है। बहुत अच्छी बैठो आप। अब देखिए अगले पैराग्राफ में क्या है कि मयंक अपने पिताजी से पूछते हैं। अब उसको पता चल गया कि सौर ऊर्जा होती क्या है, ठीक है, उसकी विशेषताएं भी पता चल गई, सौर ऊर्जा से कैसे बिजली बनती है ये भी पता चल गया। अब वो बोलता है कि अब पिताजी से पूछता है कि इसके लाभ क्या क्या हैं, अब इसके क्या क्या फायदे हैं। अब फिर उसके पिताजी हंसते हैं कि प्रश्न जितना अच्छा है उसका उत्तर उतना ही रोचक और दिलचस्प भी है। दिलचस्प होता है बच्चे, दिलचस्प मनोरंजक, ठीक है, दिलचस्प का अर्थ है मनोरंजक, हाँ, तो उसका अर्थ उतना ही मनोरंजक है। अब देखिए सौर ऊर्जा अनाज सुखाने के काम आती है। हम देखते हैं हमारी फसलें निकलती हैं तो हम गेहूं सुखाते हैं, दालें सुखा सकते हैं, हम जो मसाले बनाते हैं वो धूप में सुखाते हैं, मिर्ची सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, अनाज सुखाने के काम आती है। पहला लाभ बता दिया, अनाज सुखाने के काम आती है। ये हम किससे सुखाते हैं, किससे, सौर ऊर्जा से, छत पे डाल देते हैं, सौर ऊर्जा से ही सुखाते हैं। दूसरा जल उष्मन, जल को, पानी को गर्म करने के, ठीक है, खाना बनाने, आपने देखे सोलर कुकर देखे हैं, तो उससे हम खाना भी बना सकते हैं। जल शोधन, जल शोधन मीन्स परीक्षीकरण होता है बच्चों, परीक्षीकरण है साफ व सुंदर बनाने की क्रिया, साफ व सुंदर बनाने की क्रिया। जल शोधन मीन्स पानी को साफ कर सकते हैं, ठीक है, पानी को साफ बना सकते हैं। जल शोधन मीन्स पानी को स्वच्छ बना सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन, बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं, हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से प्रयोग बताए, अनाज सुखाने, पानी गर्म करने, खाना बनाने, प्रशीतन होता है ठंडा रखने, ठीक है। जल शोधन मीन्स पानी को स्वच्छ रखने, और बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसके ये लाभ हैं। अब देखिए आगे, फोटोवोल्टाइक प्रणाली से सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरित करके प्रकाश प्राप्त किया जाता है। फोटो प्रणाली के द्वारा, जैसे ये लगी स्ट्रीट लाइट, तो उसके द्वारा विद्युत को रूपांतरित प्रकाश में किया जाता है, उसकी बिजली जो है वो बनाई जाती है, प्लीज उजाला किया जा सकता है, ठीक है। दूरभाष, टेलीविजन, रेडियो, पंखे, जल पंप आदि चलाए जाते हैं, बिजली से हम ये चीजें चला सकते हैं। क्योंकि सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ये गैर परंपरागत है, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, मीन्स हमें ये बनानी पड़ती है, ठीक है। इसलिए भारत जैसे देशों में जहां सौर ऊर्जा उत्पादन महंगा पड़ता है, जहां ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा नहीं मीन्स ऊर्जा का उत्पादन जहां महंगा पड़ता है, वहां ये संसाधन बहुत बेहतरीन विकल्प है। बोला जहां हमें बिजली महंगी मिलती है वहां सौर ऊर्जा का विकल्प बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, सस्ती है, ठीक है, इसका हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा उपकरण किसी भी प्रकार में किसी भी जगह स्थापित किए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि इसे घर में भी लगाया जाता है, आप देखेंगे आपको छतों में मिल जाएंगे, इसको घर में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा के अन्य संसाधनों की तुलना में ये बहुत ही सस्ता है, सौर ऊर्जा जो है वो बहुत ही सस्ती है। अभिमन्यु क्या हो रहा है, अभिमन्यु लीव कर दो आपको क्लास से, बैड मैनर, सिट प्रॉपरली। चलिए रीड करिए, अभिमन्यु ही पढ़ेगा आगे। अभिमन्यु अगला पैराग्राफ पढ़िए। पहले सीधे बैठिए, सीधे बैठेंगे अभिमन्यु, अच्छी तरह बैठो। वोल्टाइक प्रणाली से सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरित करके
प्रकाश प्राप्त किया जाता है। दूरभाषा, टेलीविजन, रेडियो, पंख व जल पंप आदि चलाए जा सकते हैं। चूंकि सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इसलिए भारत जैसे देशों में जहां सूर्य ऊर्जा का उत्पादन महंगा पड़ता है। 1 मिनट रुकेंगे अभिमन्यु। अभिमन्यु, आपको पता है पहुंचे कहाँ है? आपको पता है हम कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास लगी और खेल रहे हो। नीचे वाला पैराग्राफ में पहुंचे बच्चे, बैड मैनर्स। अभिमन्यु, इतना पता नहीं, देखो क्लास लगा रहे हो, आपको ये पता नहीं बता रहे हैं। सरकार का अपरिंक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की ऊर्जा के उपयोग से रुकेंगे बच्चों, हम यहीं तक आज रीड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, आज हमने पढ़ा सौर ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। सौर ऊर्जा की विशेषताएं क्या क्या है, ये कितने मेगावाट हम तक पहुंचती है, भारत में कितने दिन हमें सूर्य ऊर्जा मिलती है, ठीक है। सौर ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये सब हमने इस पाठ में पढ़ा। तो आज आपका गृह कार्य होगा 1 से 11 तक शब्दार्थ जो है वो आरपूर वाक्य के साथ आप इनको करेंगे। हो जाएंगे? चलिए, किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। ऑनलाइन क्लास में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। स्कूल कब खुलेंगे? ठीक है, गैर परंपरागत तो होते हैं, परंपरागत जैसे कोयला हो गया, गैस हो गई, ठीक है, ऑयल हो गया, ये क्या है? परंपरागत है, नेचुरल सोर्सेस हैं जो बने हुए हैं, ठीक है। इनको हम